Namaste everyone. I welcome you all on behalf of Indian section to a very special session on Vivek Chudamani Part 1. Our speaker for the day is Brother S.P.R. Mishra. So before starting the talk, let us sit in meditation followed by the universal invocation. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is therefore one with every other. Come back, everyone, and thank you for joining. Okay, so as soon as Brother SBR Mishra will deliver his talk, then you can ask questions or give suggestions either by raising your electronic hands or you can put up the question in chat box. With this, now I would like to welcome our speaker for the day. Brother Setubandh Rameshwar Mishra sir is the president of Sarva Hitkari Theosophical Lodge, Gorakhpur. He is a life member of the Theosophical Society, India. He is a lecturer of UP and Yogi Federation, Lucknow. He is also a retired executive engineer from Irrigation Department, Uttar Pradesh. He is also a fellow as well as a life member of Institution of Engineers India, and he has written 13 books on astrology as well as various fields. With this, I would like to welcome Brother SBR Mishra. Over to you, sir. Sir, kindly unmute yourself. Yes, I think unmute. Yes, हो गया. It's okay. Thank you. Thank you, Sister Kriti Goyal ji, our sister, respected. सर्वप्रथम मैं उस परमात्मा का एक श्लोक पढ़ना चाहता हूं जिसमें ये कहा गया है कि एक ही देव है, मीन्स वो निर्गुण है, और एक ही देव है वो सब जगह है. तो ये श्लोक है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतारात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च. सभी जगह है, निर्गुण है, सारे भूतों में है. भूत से मतलब है वो पत्थर में भी है, वो पेड़ों में भी है, वो पशुओं में भी है और मनुष्यों में भी है, वो सर्वत्र है, वो एक एक कण में है. दूसरा शांति मंत्र से मैं शुरू करूंगा. ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे. O Lord, protect us, the Guru and the Shishya. Protect and nourish us, the Guru and the Shishya. हम दोनों शांति से पढ़ें, तेज को प्राप्त करें, काफी मेहनत करें और आपस में कोई द्वेष न करें. ये शांति मंत्र है. तो ओम शांति, इट इज फॉर मी. ओम शांति, इट इज फॉर द नेचर. ओम शांति, इट इज फॉर द यूनिवर्स. सो अब आते हैं विवेक चूड़ामणि पर. इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आदि गुरु शंकराचार्य के पूरे जीवन पर प्रकाश डाला था कि कैसे कैसे उन्होंने इस भारत देश की दशा को बदला, किस तरह से सनातन धर्म जो करीब भारतवर्ष से समाप्त हो गया था, वो उसको इस्टेब्लिश किया, उसको पुनर्जीवित किया. जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक करता है कि भगवान शंकर, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य भी कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि मैत्रेय ही कृष्ण बने और कृष्ण ही फिर एक बौद्ध बने, भगवान बुद्ध बने और बुद्ध जो है शंकराचार्य बने, क्योंकि भगवान बुद्ध नास्तिक वो धर्म नास्तिक था। तो जो पुस्तक है उसमें 581 श्लोक है और 581 पेज भी है, लेकिन वो पुस्तक कई कमेंट्री की बात मैं कर रहा हूँ। और कमेंट्री लिखी है चिन्मयानंद जी ने, महान महर्षि चिन्मयानंद जी ने एक कमेंट्री लिखी है, दैट इज द बेस्ट कमेंट्री ऑन विवेक चूड़ामणि। कमेंट्रीज और भी हैं, तो मैंने उसी पुस्तक से सारी चीजें जो कुछ पढ़ा है मैंने, तो ये कहूँगा कि विवेक चूड़ामणि ये एक प्रकरण पुस्तक है। उन्होंने 68 पुस्तकें लिखी हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने। 68 में से 30 प्रकरण पुस्तक है। प्रकरण पुस्तक का मतलब होता है कि सहायक पुस्तक। इसको आप पढ़ लेंगे तो आगे की जो कठिन पुस्तकें हैं उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ये एक प्रकरण पुस्तक है और इसके पढ़ने से सहायता प्राप्त होती है। ये पुस्तक इतनी अच्छी है, इतनी ज्ञानवर्धक है, या मैं कहूँगा शुद्ध थियोसॉफी की ही पुस्तक है, ये कहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि आज गुरु शंकराचार्य जो कुछ भी इसमें लिखा है, ऐसा लगता है कि he was the true theosophist and the first theosophist of India। इंडिया की बात मैं करूँगा। यह इस पुस्तक की महत्ता इस बात से प्रमाणित होती है कि इसकी उपमा दी जाती है कि जो मान लीजिए शरीर जो है वो वेद है और शरीर के ऊपर जो सिर है वो उपनिषद है, और इसके सिर के ऊपर जो मुकुट है वो ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता है। और उस मुकुट के अंदर जो मणियां हैं या उसके ऊपर मयूर पंख है जो सबसे रहता है, रखा लगाया जाता है, जैसे भगवान कृष्ण लगाते हैं, वो मयूर पंख जो है विवेक चूड़ामणि है। तो विवेक चूड़ामणि को वेदों से, उपनिषदों से, भगवत गीता से, सारी पुस्तकों के से ऊंची महत्ता दी गई है, ऊंची महत्ता दी गई है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, पुस्तक में रिपीटिशन बहुत है। मतलब जैसे सेल्फ की बात है तो सेल्फ की बात कई बार आई है, जैसे आत्मा की बात है तो भी कई बार आई है। तो ये पहला लेक्चर है, मैंने आधी पुस्तक इसमें कवर किया है। और आधी पुस्तक में गुरु और शिष्य का संवाद है। जो कुछ भी शंकराचार्य कहना चाहते हैं वो शिष्य के माध्यम से प्रश्न कराते हैं और गुरु उसका उत्तर देता है। और शेष आधी पुस्तक में वो स्वयं कहते हैं, उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है। तो यह पुस्तक तो हमारे लिए ही बनाई गई है। और भारत देश की दशा उनके समय में बहुत ही खराब थी। कर्मकांड का बोलबाला था। नास्तिक धर्म, बौद्ध और जैन ये ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। 80-90% कहा जाता है कि जनता बुद्धिस्ट हो गई थी। वज्रयान भी आ गया था बुद्धिस्ट धर्म में। वज्रयान जो है एक बहुत ही तंत्र मंत्र यंत्र वाला शाखा थी बौद्ध धर्म की। कि इस तरह से जो है दशा जो थी धर्म की वो विलीन हो रही थी, धर्म विलीन हो रहा था, सत्य विलीन हो रहा था, सत्य की तरफ कोई जा नहीं रहा था। ऐसे समय में शंकराचार्य जी आए और उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी देख करके। तो अब उन्होंने लिखा है कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु कैसा हो, गुरु जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही होता है गु माने अंधकार, जो अंधकार को दूर करने वाला हो, ऐसा गुरु चाहिए। वह आध्यात्मिक नेता है, ये स्पिरिचुअल लीडर, और उसके पास अनुभव होना चाहिए। सेल्फ रियलाइज्ड हो, मतलब वो आत्म साक्षात्कार कर चुका हो, दयालु हो, विद्वान हो, उसके पास करुणा हो, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। और विशाल हृदय वाला हो और शांत हो, वैराग्य भी हो, उसके डिटैचमेंट भी हो उसके अंदर, तत्वदर्शी हो। इस तरह के क्वालिफिकेशन, इस तरह की योग्यता वाला, जो योग्यता जिसके पास होगी उसे हम गुरु कहेंगे। गुरु इस प्रकार का होना चाहिए। आप जानते हैं कि माता पिता पहला शिक्षक है और उसके बाद दूसरे कई शिक्षक हो जाते हैं हर विषय के। और सबसे अच्छा शिक्षक वो सदगुरु होता है जो हमें रास्ता दिखाता है। सदगुरु परमार्थ दाता होता है, हमारे जीवन को बनाने वाला होता है। तो ये गुरु की क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है। और शिष्य का भी गुण बताया। गुरु शिष्य का गुण क्या होना चाहिए। शंकराचार्य जी का कथन है कि शिष्य जिज्ञासु होना चाहिए, उसके पास प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और कुर्वन्ति कर्माणि भजन्ति देवा, ये भी कहा उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि कर्म करते रहे और भगवान को भजते रहे।
कृष्ण भगवान को भजते रहे। और क्या करें कि उसके पास 4 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो विवेक चूड़ामणि में दिया गया है कि उस शिष्य के पास क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? सदाचार होना चाहिए। और चौथा मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा, वो भी अति तीव्र अभिलाषा प्राप्त होनी चाहिए। ये 4 गुण होनी चाहिए। और आप जानते हैं 83 में 1909 में लेट विटर जेके कृष्णमूर्ति जो 12 वर्ष के थे, उनकी एस्ट्रल बॉडी को मास्टर पुतली के पास ले जाते थे और 15 मिनट की शिक्षा मिलती थी और 5 महीने तक ये शिक्षा चली और उससे एक पुस्तक तैयार हुई। एंड पुस्तक का नाम था एट द फीट ऑफ द मास्टर। और किसके कहने पर लिखा गया? लॉर्ड मैत्रेय के कहने पर। लॉर्ड मैत्रेय ने कहा जो कुछ भी शिक्षा मिली है उसको संकलित करो और प्रकाशित करो और लोगों में इसका प्रकाश, लोगों में प्रचार हो। तो इस तरह के, और यही चारों विषय उसमें भी था, करीब करीब मिलता जुलता। विवेक चूड़ामणि की शिक्षा दी और विवेक की शिक्षा दी लॉर्ड कुतवी ने, उनको सदाचार सिखाया क्या क्या होता है, प्लस डिटैचमेंट वैराग्य सिखाया और मुमुक्षुत्व सिखाया। लेकिन यहाँ कुतवी ने उनको इसकी जगह पर सेवा की भाव सेवा रख दिया उन्होंने। और कहते भी हैं कि सेवा जो है, जब प्रेम होगा तभी सेवा होगी। और प्रेम कब होगा? प्रेम भगवान का नाम है। भगवान को जब जानेंगे तभी प्रेम पैदा होगा आपके अंदर। अब आइए एक एक पर थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि विवेक क्या है। तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, गुरु में प्रथम स्थान विवेक का है। अंग्रेजी में इसे डिस्क्रिमिनेशन आप कहते हैं। और भेदभाव, अंतर करना, उस पर तर्क वितर्क करना कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे सुख दुख, सुख सही है या दुख सही है, इसका कौन सा निर्णय करें। विद्या पढ़ें या विद्या न पढ़ें, तो ये जो निर्णय करता है कि हम विद्या पढ़ें वो विवेकी होता है, और जो अविद्या नहीं पढ़ेंगे वो अविवेकी होता है। आप सभी जानते हैं। उचित अनुचित, पाप पुण्य, स्वार्थ निस्वार्थ, प्रवृत्ति निवृत्ति, इनमें से जो सिलेक्शन करते हैं, जो हम चयन करते हैं और सही चीज का चयन जब करते हैं तो हम विवेकी कहलाते हैं। उपरोक्त ये युग में है, ये दो के करके ये चूज करना ही विवेक है। एक घटना घटती है पैगंबर मोहम्मद के साथ, जब वो हीरा गुफा में साधना कर रहे थे। करीब साधना भी किया उन्होंने 24 वर्ष से 40 वर्ष तक, 16 वर्ष तक साधना करते रहे। और एक दिन जिब्राइल उनको ले जाता है मक्का और वहां उनके छाती को चीर देता है और चीर करके उनके हृदय को निकाल करके जमजम के पानी से उसको धोता है और धोने के बाद उसको सिल देता है और उनके सामने 1 कप में दूध और 1 कप में शराब सामने रखता है और कहता है, ऐ मोहम्मद क्या पियोगे? 2 प्याले रखे हैं। मोहम्मद कहते हैं कि मैं दूध पीऊंगा, इसीलिए इस्लाम में शराब हराम है। उन्होंने दूध उठाया। इसको कहते हैं विवेक। एक उन्होंने विवेक से काम किया। ये तो विवेक का काम था। अविवेक का काम क्या कहा जाए? महाभारत में आती है कथा कि दुर्योधन को कृष्ण ने बहुत समझाया। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बाकी जो तो थ्योरी है, दर्श है। दुर्योधन को बहुत बिठा के समझाया कि देखो धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य के रास्ते पर चलो। भाइयों को दे दो, कुछ दे दो, 5 गांव दे दो, सुई के मतलब कुछ भी जमीन दे दो, 1 गांव दे दो, कुछ नहीं। उसे कह दिया सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और हे कृष्ण, उसने जब जवाब दिया, जब उन्होंने बहुत समझा लिया, तो कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है? जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उस तरफ मेरी इच्छा नहीं है, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है उधर। और जानाम अधर्मम, अधर्म को भी मैं जानता हूँ। न च में निवृत्ति, उससे मुझे निवृत्ति नहीं मिलती, उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा मन उसी में लगता, मैं उसी को प्यार करता हूँ, उसी से अटैच रहता हूँ। तो ये अविवेकी है, ये अविवेकी निर्णय है। तो विवेक और अविवेक में ये फर्क है। अब दूसरा है वैराग्य। शिष्य पूछता है, गुरु जी विवेक तो आपने बता दिया, अब वैराग्य के बारे में बताइए। तो गुरु कहते हैं कि वैराग का अर्थ होता है बिना राग, बिना अटैचमेंट, अर्थात इच्छा से मुक्त। इसीलिए लाइट एंड पाथ में भी कहा गया है
कि किल द डिजायर, अपनी इच्छाओं को मारिए। मारिए मतलब पूरी सारी इच्छाएं नहीं, कुछ इच्छाओं को मतलब लिमिट कर दीजिए इच्छाओं की। एंड किल द डिजायर ऑफ योर कंफर्ट, और जो इच्छा पूरी करके जो आप सुख प्राप्त करना चाहते हैं उसको भी मारिए। मारने का मतलब होता है कम करिए, आवश्यकता से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये वैराग्य जो है चित्त की वृत्तियों को समाप्त करता है, और ध्यान से भी वैराग्य में सहायता मिलती है। ग्लैमर, जब ग्लैमर को देखते हैं तो आपको राग पैदा होता है कि मेरे पास भी ये सब चीज है, कार हो जाए, मकान हो जाए, धन दौलत हो जाए, ये सब ग्लैमर, तो ताकि 5 स्टार होटल में रहें। तो ये ग्लैमर से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, राग हो जाता है, उससे अटैच हो जाते हैं। तो उससे दूर कैसे हो, आकर्षण से भी होता है, अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट से फिर राग हो जाती है, राग से फिर बंधन हो जाता है। और इन बंधनों को, जो अटैचमेंट है, ग्लैमर है, इनसे जो बंधन होता है, उस बंधन को नष्ट करने वाला वैराग्य है। ये भी कहा गया है कि आप परिवार से अटैच रहिए, लेकिन डिटैच रहिए, लेकिन विथ केयर, मतलब उनका ध्यान रखिए, लेकिन एकदम अटैच 100% मत हो जाइए कि अगर किसी को कांटा गड़ा तो उस कांटे को निकालिए, न कि बैठ के रोना रोना शुरू कर दीजिए। हम श्मशान जाते हैं, वहाँ श्मशान पर जाने पर बड़ा ज्ञान उपजता है। लोग कहते हैं कि ओह, संसार में तो कुछ है ही नहीं, आखिर यही हश्र हमारा भी होना है, तो क्यों नहीं हिमालय में चल के भगवान की तपस्या करें। और जब घर पे आते हैं तो वही चावल दाल और सारी चीज़ों, धन दौलत, रुपया पैसा मकान, इसी में फिर हम लग जाते हैं। और वैराग्य का अस्त्र ये भी नहीं है कि हम गिरवा वस्त्र धारण करके हिमालय में चले जाएं या घर छोड़ दें, जंगल में चले जाएं। अब तो जंगल में रहने लायक कहीं कोई जगह भी नहीं है, इसलिए हमें यहीं रह करके डिटैच होना है, विथ केयर, विद द फैमिली, विद द समाज। कामना एवं वासना से ही हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। ये शिष्य, ये भी गुरु कहता है कि हे शिष्य, तुम्हारे अंदर ये गुण बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, विवेक हो गया और वैराग्य, 2 गुण तो बहुत आवश्यक है, तभी मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। और भी गुरु कहते हैं, समझाते हैं कि हे शिष्य, कम बोलो, मांगने पर सलाह देना, जानना भी जरूरी है, नॉलेज भी रखो, एंड कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू विजडम, और साहस भी रखो, और ज्यादा समय चुप रहो, और ध्यान का मतलब ही चुप रहना। सत्य बोलो और प्रिय बोलो, हितकर बोलो, कटु सत्य मत बोलो, अनुशासन में रहो, बच्चे और पशु से क्रूरता न करो, अपने को स्वयं और सबको अपने में समझो, द लॉ ऑफ वननेस को समझो। एक वैराग्य विश्वामित्र ने लिया था और बड़ी तपस्या की उन्होंने, और तपस्या से इंद्र भगवान डर गए, भय हो गया उनको कि कहीं मेरा पद न ले ले। इसलिए उन्होंने मेनका को भेज दिया, और वो फिर मेनका के सौंदर्य में उलझ गए, और एक बच्चा भी, एक कन्या भी हो गई। और जब उन्हें ये जब मेनका छोड़कर उनको चली गई तो उनको बड़ा आघात लगा, क्योंकि वो वासना में फंस चुके थे, वो कामना में फंस चुके थे, ग्लैमर में फंस चुके थे, और पारिवारिक भी हो गए थे। जब वो छोड़ के चली गई तब उन्हें ज्ञान उपजा, वैराग्य उपजा, और फिर से तपस्या करके उन्होंने गायत्री मंत्र प्रकट किया, और ये कहा, उद्घोष किया कि धिक धिक क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, क्षत्रिय का बल बेकार है, ब्रह्म तेज, अगर ब्रह्म का तेज मिल जाए, उसका बल मिल जाए, उसकी फीलिंग, अनुभव मिल जाए मुझे अपने अंदर, तो वही बल असली बल है। अब तीसरा आते हैं सदाचार। हे शिष्य, सदाचार को भी अपने जीवन में धारण करो। ये सदाचार, इसका अर्थ होता है सत्य का आचरण करना। इसकी कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे मन का नियंत्रण करो, मन को बस में करो, शांत मन हो, और इसी से जीवन की कठिनाइयों को हम सुलझा सकते हैं। अगर मन चंचल है तो इसे अभ्यास और वैराग्य से हमें जीतना चाहिए। गॉसिप न करें, अनावश्यक समय नष्ट करें, क्योंकि टाइम इज मनी, ऐसा कहा गया है कि समय जो है वो धन है, समय हो तो बलवान, समय की बड़ी महत्ता है। और प्रतिदिन की डायरी लिखें, और कर्म को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करें, और आज का जो कर्म कर रहे हैं उससे अच्छा कर्म दूसरे दिन करने की कोशिश करें, ये सफलता का राज है। उसमें गुरु कहते हैं कि हे पुत्र, हे शिष्य, इंद्रिय निग्रह भी करो, अर्थात इंद्रिय निग्रह करोगे तो कर्म पर नियंत्रण होगा, और तुम्हारा कर्म बड़ा सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, और निर्णय भी बहुत अच्छा होगा। कठोपनिषद में कहा गया है कि यह शरीर रथ है,
इस रथ में बैठा हुआ जो है वो आत्मा है, वो उसको वही रथी है, और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, 10 घोड़े ये 10 इंद्रियां हैं, इन्हें मन के बस में कर निवृत्ति मार्ग पर चलाएं। ये कठोपनिषद का उपदेश है जो नचिकेता को जमराज बताते हैं कि इन इंद्रियों को बस में करो, प्रवृत्ति मार्ग पर न लगा के निवृत्ति मार्ग पर लगाओ, सदाचार की तरफ ले जाओ इनको। अब सहिष्णुता, सहिष्णुता एक ये भी गुण है सदाचार के अंदर। सहन शक्ति, और जिस परिवार में सहन शक्ति है वो परिवार स्वर्ग के समान है। प्रत्येक व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, इससे समाज में समरसता होगी, घर में समरसता होगी। कट्टरता और अंधविश्वास को अपने से मुक्त करें। कर्म कांड से कोई लाभ नहीं होता, परंतु उनकी आलोचना न करें। गुरु कहते हैं कि उनकी आलोचना मत करो, कर्म कांड करने दो। हम जैसे मूर्ति पूजा है करने दीजिए, वो भक्ति की पहली श्रेणी है, ABCD है। यहूदियों की एक पुस्तक है तालमुंड। तालमुंड में एक कथा आती है कि अब्राहम बैठे हुए हैं अपने टेंट में और खाने का समय हो रहा है। एक पथिक आता है भूखा प्यासा और याचना करता है कि देव भिक्षाम दे। तो पूछते हैं क्या चाहिए? बोले भोजन, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया और रेगिस्तान में भोजन मिलता भी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, खाने का समय आ जाओ हमारे साथ। थाली आ जाती है, दोनों आदमी के सामने एक एक थाली। तो इस्लाम में है कि बिस्मिल्लाह भगवान का नाम लेकर, हम हिंदू धर्म में भी है भगवान का नाम लेकर के बाकायदे गायत्री मंत्र पढ़ करके और भी करके लोग खाते हैं, सबके लिए निकालते भी है, गाय के लिए, कौवे के लिए और सबके। तो वो उनके यहाँ भी है कि भगवान खुदा का नाम लेकर के बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो खाना खाओ। तो उन्होंने कहा खुदा खुदा का नाम लो, उसके बाद शुरू करो। तो उसको कहा कि खुदा कौन है? ये खुदा कौन है? बोले तुम खुदा को नहीं जानते? बोले मैं तो खुदा को नहीं जानता। तो थाली छीन लेते हैं, वो खींच लेते हैं, बोले भाग यहाँ से, उसको भगा देते हैं डांट के। और जब थोड़ी दूर जाता है तो उनके मन में आभास होता है कि अरे मैं तो इस आदमी को 60 बरस से सहन कर रहा हूँ, ये मेरा नाम कभी नहीं लेता है और तुम एक दिन में परेशान हो गए। बुलाओ, उसको खाना खिलाओ। और उसको दौड़ाते हैं अपने नौकरों को और उनको बुला करके खाना खिलाते हैं। ये सहिष्णुता है। और इसके बाद प्रसन्नता आती है। प्रसन्नता बड़ी चीज है कि हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कृष्ण ने भी सीख दी है कि 3 काम जरूर हमें करना चाहिए, हंसना, गाना और नाचना। ये तीनों करते थे, हमेशा हंसते रहते थे। आप देखें कभी जो सीरियल आते हैं हमेशा हंसते रहते हैं कृष्ण भगवान या कृष्ण को, और नाचते भी हैं और गाते भी हैं, तो मस्त रहते हैं। तो इससे मन प्रसन्न रहता है। क्यों? कि विषाद हमारा दुश्मन है। विषाद माने दुखी रहना। कर्म फल को सहन करना है और उसे सहन करना चाहिए। सुख है तो भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, दुख है तो भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। देने को कुछ नहीं तो कम से कम हंस करके स्वागत कर दीजिए। देखिए जानवर कभी नहीं हंसता, उसको ये वरदान नहीं है, केवल मनुष्य को हंसने का वरदान है। इसलिए जितना हो सके हंसना चाहिए। और सुबह उठ करके कहिए कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, 4 बार कहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कहा गया है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू गिव। जब आप किसी को दान देते हैं तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है, नॉट व्हाट यू गेट कैन गेट। कुछ पाने में प्रसन्नता नहीं होती है, लेकिन आजकल उल्टा है, जब मिलता है तो प्रसन्नता होती है, दान देते हैं तो दुख होता है। मतलब ये मन को बदलने की जरूरत है। एकाग्रता है ये। और 5वां एकाग्रता में है कि मन को एकाग्र करिए और जो भी कार्य करिए तन मन धन से कहा ज्यादा करिए। लक्ष्य भेदन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हर आदमी के जीवन का एक लक्ष्य होता है। हे शिष्य, तुम एकाग्र चित्त से मेरी बातों को सुनो और पूरी निष्ठा से इनका पालन करो। अपने विजन पर, लक्ष्य पर अडिग रहो। जैसे विवेकानंद ने कहा है अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये उसी का अनुवाद है कठोपनिषद का कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधक छुरातस्त धारा निष्ठा दुख दुर्गम पथ तत् कवयो बदंती कवि।
तो ये है कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए और एकाग्र होकर के उस लक्ष्य, शिष्य तुम्हारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, जन्म और मरण से छुटकारा पाना। और अंतिम सदाचार में आता है विश्वास, इसे श्रद्धा भी कह सकते हैं। गुरु और भगवान के प्रति हमेशा विश्वास रखना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने ऊपर भी विश्वास रखना चाहिए। और चौथा अंत में मुमुक्षुत्व है, शिष्य को लिबरेशन की प्रकार की, मुमुक्षुत्व माने लिबरेशन, आत्म साक्षात्कार मीन्स जन्म मरण से छुटकारा, इच्छाओं से मुक्ति, ये मोक्ष है। और ये गुण लिबरेशन के लिए ये गुण आवश्यक है। गॉसिप न करें, ये भी गुण चाहिए कि आप अनावश्यक समय न नष्ट करें, अंधविश्वास न करें। भक्ति में शक्ति जरूर है, किसी भी परमात्मा, शास्त्र में लिखा है, जो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी परंपराएं हैं, बहुत से रीत और रिवाज हैं कि माता पिता करते रहे हैं, दादा दादी करते रहे हैं, परम शास्त्रों में लिखा है, वेद में लिखा है, या किसी महात्मा ने कहा है, नहीं, उस पर विश्वास मत करिए। आप अपनी बुद्धि लगाइए, अपना विवेक लाइए, विवेक को रखिए। अगर विवेक कहता है कि ये सही है, तुरंत उस परंपरा को निभाइए, उस रीत रिवाज पर चलिए। अगर कहता है विवेक गलत है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। अब इसके अंदर एक और है क्रूरता, ये शिष्य में, शिष्य के अंदर क्रूरता का गुण नहीं होना चाहिए। मन वचन कर्म से किसी को नुकसान न करें। समस्त भूत से प्रेम, समस्त भूत से प्रेम का, भूत से मतलब सारे जीवों से प्रेम करना, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, जो भी हो। आप देखें क्रूरता किसके पास रही, राजा बलि के पास, बलि के पास था, सुग्रीव और बाली, रावण, कंस, अंगुलीमाल, ये सभी क्रूर थे। और यहाँ तक कि ईसाई और इस्लाम में भी क्रूरता बहुत थी, करोड़ों लोग मारे गए, 8 करोड़ तो हिंदू मारे गए हैं आज तक। तो ये और बलि प्रथा, ये बड़ी अत्यंत क्रूर प्रथा है। ये हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में तो ये मांस के रूप में है, एक हर व्यक्ति को करना पड़ता है, और हिंदुओं में तो काफी कम हो गया है, कुछ ही जगह रह गई है। ये बलि प्रथा, जो जानवरों की बलि होती है, ये किसी न किसी तरह से बंद होना चाहिए, बंद होना जो किताब में नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। सेवा, एक कहा गया है, अभिवादन शीलस्य वृद्धो नित्योपसेवित चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। तो जो बड़ों का आदर करता है, अभिवादन करता है, बूढ़ों की सेवा करता है, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, जस बढ़ता है और बल बढ़ता है। और चाहिए क्या? और देखा जाए तो मनुष्य के 6 दुश्मन हैं, इन 6 अवगुणों से छुटकारा पाना चाहिए। क्या है? काम, काम माने इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, मत्सर माने आलोचना, इन 6 से बचना चाहिए। और अंत अंत में है प्रेम। अब ये खत्म हो रहा है। कहते हैं कि द फ्रूट ऑफ साइलेंस इज प्रेयर एंड द फ्रूट ऑफ प्रेयर इज faith, and the fruit of faith is love, and the fruit of love is the service, that is a seva, that is a seva। तो सेवा सबसे बड़ी चीज है, इसलिए हे शिष्य, सेवा पर विशेष ध्यान रखो, अपने अंदर सेवा का भाव उत्पन्न करो, पर निंदा से दूर रहो। और प्रेम तो भगवान का दूसरा नाम है ईश्वर का। यही कहा जा रहा है कि सुख जिसने खोजा वह तन लेकर लौटा, और हंसी जिसने खोजी वो मन लेके लौटा, और प्रेम जिसने खोजा वह न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी डूब जाता है। तो खुसरो ने भी इस पे कहा है कि खुसरो नदिया प्रेम की, उल्टी उसकी धार, जो डूब गया वो पार गया, जो पार गया वो डूब गया। तो अब ये चारों जो क्वालिफिकेशन है, ये विशिष्ट क्वालिफिकेशन है शिष्य की। गुरु कहते हैं इन चारों को धारण करो, ये बहुत ही आवश्यक है। आधा लिबरेशन इसी से हो जाएगा। अब शिष्य पूछता है कि ठीक है गुरुजी, अब ये ज्ञान मार्ग क्या है? तो गुरु कहते हैं खट संपत्ति, 6 संपत्तियां ही ज्ञान मार्ग है। नंबर 1 है सम, यानी सम का मतलब दिमाग को शांत रखिए,
सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि दुख हो सुख हो इसमें हमेशा सम रहना चाहिए। दम सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों को निग्रह, इंद्रिया निग्रह करिए, इंद्रियों को निग्रह करिए। उपरत सहनशीलता, अभी सहनशीलता की बात आई है, अभिवादनशील श्लोक में आ गई है। तो सहनशीलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जापान का प्रधानमंत्री अब नहीं है, उनके घर में 1000 लोग थे और 1000 लोग एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक घर में रहते थे। 1000, यू कैन नॉट इमेजिन। और इसको देखने जब बादशाह गया, जापान के बादशाह गए, ये सच्ची घटना है, तो उन्होंने इसका कारण जाना कि मेरे तो 4 लोग हैं और 4 ही डरते आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आपके यहाँ ऐसा कैसे है कि इतने लोग हैं और कोई झगड़ा नहीं है? तो उन्होंने यही बताया कागज पर लिख करके, 110 वर्ष की अवस्था थी, तो कागज पर लिखा उन्होंने सहनशीलता, टॉलरेंस, ये बहुत बड़ा गुण है। और चौथा है तितिक्षा, जो भी कठिनाई आवे उसको सहन करिए, चाहे वो पिछले जन्म से के कारण आ रही हो या इस जन्म के कारण हो आ रही हो, ये तपस्या है। तभी तो शिष्य तपोगे, तभी आगे चल करके मुमुक्षुत्व प्राप्त करोगे। 5वां है श्रद्धा, गुरु और ईश्वर में पहले भी आज से श्रद्धा रखिए। और समाधान, बी विद द गॉड ऑल द टाइम, भगवान को, परमात्मा को हमेशा अपने अंदर स्मरण करते रहिए, ये समाधान है। छठा कर, फिर शिष्य पूछता है कि आप सब कुछ बता गए, लेकिन ये बंधन, बांडेज क्या है? ये बंधन क्या चीज बार बार आप बोल रहे हैं कि बंध जाओगे, बंधन क्या है ये? तो गुरु कहते हैं जंतु नर जन्म दुर्लभ, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, जंतुओं में, जीवों में मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, बड़े मुश्किल से मिलता है। तुलसीदास ने भी कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म होता है, क्योंकि हम पत्थर से वनस्पति और वनस्पति से पशु और पशु से फिर हम मनुष्य बनते हैं, पहले बनते थे जब लेमुरियन रेस थी हमारी। खैर अब बंद हो गया है। मन, दूसरा एक श्लोक और छोटा सा कहा जाता है, मन एवं मनुष्याणाम, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ये जो बंधन है यही मन का बंधन है, यही मन जो है मोक्ष दिला सकता है, यही मन बंधन में डाल सकता है। शंकराचार्य का एक श्लोक भी है कि पुनरप जन्मन पुनरप मरणम और पुनरप जनरी जठरे। अरे मत करिए, लेक्चर दे रहे हैं। पुनरप जन्मन पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, माँ के घर पेट में फिर शयन करना पड़ेगा 9 महीना। यही संसार है खल दुख सारे, ये संसार जो है संसार दुखों का अंबार है। खल संसारे कृपया पारे पाहि मुरारी, हे कृष्ण हमको पार मिटाइए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ये कहा कि ये भजन करिए, गोविंद माने भगवान कृष्ण, कृष्ण का हमेशा भजन करिए, वही तारनहार हैं, वही जन्म मरण से छुटकारा दिलाएंगे, जबकि आप उनको हमेशा 24 घंटे अपने हृदय में बसाएंगे तभी। अब बंधन का कारण क्या है? अविद्या, भय, अंधविश्वास, ये 3 चीजें जो है बंधन का कारण है। आप अगर भय में होंगे तो बच जाएंगे, अविद्या मूर्ख मतलब पढ़े लिखे नहीं होंगे, विवेक नहीं होगा, अविवेकी होंगे तो बंधन में बंधेंगे, और अंधविश्वास तमाम तरह की परिपाटी परंपरा उसमें अंधविश्वास में बंध जाएंगे। मैं शरीर हूँ, यह अविद्या है, हम शरीर नहीं है। कहते हैं कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द डिजायर, आई एम नॉट द हेड आईज और थ्रोट, मैं ये सब नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? परमात्मा हूँ, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। तो इसको जो जान जाएगा वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। धर्म जो है, ये धर्म जो परंपराएं हैं ये हठधर्मी बना देती हैं, लोग छोड़ते नहीं हैं, मतलब छोड़ते नहीं हैं। और स्पिरिचुअलिटी क्या करती है? ये इक्वलिटी लाती है, ये समता का भाव लाती है। इसलिए हर व्यक्ति को स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक का मतलब है आत्मा का अध्ययन करना, यानी रीड द फिलॉसफी ऑफ योर सोल, आत्मा का अध्ययन करना।
और ब्रह्म विद्या भी यही है, रीड द फिलॉसफी ऑफ ब्रह्म विद्या, थियोसफी का अर्थ यही है, डिवाइन साइंस। तो लस्ट से दूर रहिए, लालच से भी दूर रहिए। जैसे आपका बंदर है, पतंगा है, हाथी है, ये लालच में ही मारे जाते हैं। पतंगा ऐसे ही मर जाता है, बंदर भी डाल दीजिए कुछ चीज तो तुरंत दौड़ के आ जाएगा, वो भी फंस जाता है। मतलब बंदर को कैसे फंसाते हैं, पेड़ में एक होल करते हैं और उसमें कुछ रख देते हैं, भूजा उजा, वो जब उसमें हाथ डालता है तो हाथ बच जाता है, और जब बच जाता है तो नहीं निकल पाता है, तो एक बंधन हो गया। तो ऐसे ही हाथी का भी है, वो जब सेक्स में होती है तो जाके गिर जाती है, ये लस्ट है। और लस्ट जो है ये लालच आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आते हैं इस पे, एक छोटी सी कहानी है। एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, वो शादी नहीं कर रही थी और अपने पिता से कही कि जो व्यक्ति मुझको दौड़ में हरा देगा, ये दौड़ में कंपटीशन जो होता है दौड़ में हरा देगा, उससे मैं शादी करूंगी। बहुत से लोग दौड़े, सब हार गए और उनको दंडित भी किया गया। एक नौजवान बोला कि मैं दौड़ लगाऊंगा राजकुमारी के साथ, और किया उसने दौड़, और वो दौड़ में जीत गया। कैसे जीता? राजकुमारी बहुत तेज दौड़ रही थी, उससे दो गुना वो सोने के ऑर्नामेंट्स लाया था। थोड़ी दूर दौड़ता था, 100 फीट, एक ऑर्नामेंट गिरा देता था। राजकुमारी तो राजकुमारी, और उसके बाद महिला, और सोने की लालच होती है औरतों को, लगती थी ऑर्नामेंट उठाने सोने का, बस पिछड़ जाती थी। फिर थोड़ी दूर पर गिरा देता था, फिर थोड़ी दूर पे गिरा देता था। इस तरह से राजकुमारी को उसने हरा दिया और लक्ष्य तक वो पहुंच गया। तो ये लस्ट जो है आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती, और शादी हो गई, उसे आधा राज्य भी मिला। अब अब शिष्य पूछता है गुरु से, हे गुरु बताओ ये सूक्ष्म शरीर क्या है? आपने एक बार कहा था सूक्ष्म शरीर, तो इस सूक्ष्म शरीर के बारे में गुरु बताते हैं कि इसे लिंग शरीर भी कहते हैं। शिष्य, हम जानते हैं कि 7 शरीर हैं, फिलॉसफी में सभी लोग जानते हैं कि स्थूल है, एथरिक बॉडी है, देन एस्ट्रल है, लोअर मेंटल, हायर मेंटल, एंड देन बुद्धि शरीर है, और आत्म शरीर है। ये 7 शरीर है। सूक्ष्म शरीर में भी 7 चक्र हैं, 5 प्राण हैं। वो चक्र कौन है? अन्नमय या मूल रूट चक्र जिसको कहते हैं, मूलधारा चक्र है, स्वाधिष्ठान है जिसे एनर्जी चक्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धा चक्र है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा। और 5 प्राण जो हैं वो क्या है? व्यान, ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और दूसरा है उदान, ये कंठ में है हमारे। और तीसरा है प्राण, ये हार्ट से थ्रोट तक रहता है। और चौथा है समान, जो कि पेट में रहता है। और 5वां अपान है, जो नाभि से नीचे होता है, जिससे डाइजेशन वगैरह या और सब चीजें होती हैं। 5 कोष भी हैं, वही इसी में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी सूक्ष्म शरीर। ये अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, मनोमय कोष है, और विज्ञानमय कोष है, और आनंदमय कोष है। इसके 8 भाग भी बताए गए हैं। वो क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं, तन्मात्रा है, 5 प्राण, ये गिनाए गए हैं 5 प्राण। वो तीसरा है, फिजिकल बॉडी से अटैच करता है ये 5 प्राण। और चौथा है 5 तत्व हैं, 5वां है विवेक, 6ठा है अविद्या, 7वां है उसके उसी के अंदर वासना, और 8वां है कर्म। इसी शरीर से हम स्वप्न देखते हैं, नरक में घूमते हैं सोते वक्त, और यह प्रकाश के तंतुओं से बना है, ऐसा ऐसा कहते हैं, मैंने लिखा हुआ है। अब शिष्य पूछता है कि स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर के बारे में कुछ बताइए। तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, कर्मों के अनुसार हमें यह शरीर प्राप्त होती है। इसके 7 मुख्य भाग हैं, वैसे भाग तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य मुख्य भाग में एक मैरो है, दूसरा नर्व्स है, तीसरा बोन है, और चौथा फुट माने पैर है, और 5वां मांस है, 6ठा रक्त है, 7वां स्किन है, और इसके प्लस और क्या है? लेग है, थाई है, चेस्ट है, आर्म है, बैक है, हेड है, सेंस आर्गन है, इनर आर्गन भी है। इस तरह से इस शरीर के ये सब भाग हैं, इन्हीं से शरीर बना है। 5 सेंसेस से हम, ये जो 5 सेंस है, इनसे हे शिष्य मनुष्य गुलाम बन जाता है, इसलिए इनको अवॉइड करो। इफ यू आर क्रेविंग फॉर लिबरेशन, देन सेंस ऑर्गन से को जीतो, उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें, ये चारों आंतरिक भाग हैं। और
ये शरीर जो है कॉम्प्लिकेटेड मशीन है जिसे डॉक्टर अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, अब भी इस पर रिसर्च चल रहा है। फिर शिष्य पूछता है, हे गुरु, ईगो, गर्म पानी, ईगो, ईगो क्या चीज है? हम जानते हैं, गुरु कहते हैं कि हम जानते हैं कि प्योर कॉन्शियसनेस में कोई मैटर नहीं होता, इट इज वन, प्योर कॉन्शियसनेस इज वन, नो सेकंड, दूसरा कोई नहीं, विदाउट सेकंड है। प्योर कॉन्शियसनेस में आई मी माइंड नहीं है, आई मी माइंड, इसमें जब प्योर कॉन्शियसनेस आ जाती है, प्योर कॉन्शियसनेस मीन्स परमात्मा, द डिवाइन, अगर वो चीज आ गया तो ना आई रहता है, ना मी रहता है, ना माइंड रहता है। तो कहीं कहा गया है कि जब दर्पण को साफ किया तो मैं नजर आया, और जब मैं को साफ किया तो तू नजर आया। तो ये है फिलॉसफी, ये है दर्शन, किसका? अद्वैत दर्शन, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इट इज ए, तो ये इसे फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है वही ईगो है। इट इज ए, इसको वैनिटी भी कहते हैं, सेल्फ स्टीम भी कहते हैं। आई एम डूअर, आई एम द बेस्ट, ये ईगो है। और ईगो जरूरी भी है, खैर ये लंबा हो जाएगा फिर। तो इसमें अहंकार भी कहते हैं इसको। तो पॉजिटिव अहंकार हो तो शुभ है, निगेटिव अहंकार ये बुरा है। तो संक्षेप में कहेंगे, आईनेस, आई एम, आईनेस इज ईगो, आई एम ऐसी फीलिंग जो होती है वो ईगो है। अब शिष्य पूछता है, गुरुजी सेल्फ क्या है? तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, सेल्फ ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा को ही सेल्फ कहते हैं, यह परमात्मा का एक भाग है, या आप तुम्हें से परमात्मा ही समझो। सेल्फ जो है कैपिटल यस है, ये परमात्मा ही है, ये आत्मा ही है, यही हमारा सोर्स है जहां से हम आए हैं। इसे हम वासना, सेंस ऑर्गन, एक मिनट, एक मिनट, इसे हम परमात्मा को जाने, यह अजन्मा है। थियोसॉफी भी कहती है कि देयर इज ए पावर विच रिजाइड्स इन अस, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट स्मेल इट, वी कैन नॉट सी इट ऑल्सो, वी कैन ओनली फील इट, द एसेंस ऑफ गॉड। वो परमात्मा हर जगह रहता है, और हम लोगों के हृदय में भी है, शरीर में भी है, हर जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है। कॉन्शियसनेस कहते हैं कि इट इज आउटसाइड एंड इनसाइड एंड इट इज एवरीवेयर, सभी कुछ है। तो परमात्मा भी सब कुछ, सब जगह है। हम जानते हैं कि वी नो ट्रायड, ट्रायड अब यहाँ थियोसॉफी की बात थोड़ी, ये ट्रायड, इतनी बात, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ इतनी बातें पुस्तक में नहीं है, इतनी बातें, लेकिन उसी को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ट्रायड जो है वो आत्मा, बुद्धि, मनस, ये इसको हम ट्रायड कहते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मेंटल, एस्ट्रल एंड फिजिकल। मेंटल ये है, एस्ट्रल एंड नो सॉरी फिजिकल, नो नो नो, वी नो ट्रायड, आत्मा, बुद्धि, कारण शरीर। कारण शरीर मीन्स हायर मनस, जो क्रमशः रिप्रेजेंट करते हैं आई विल, यस, आई लव एंड आई नो। ये तीनों ये क्रम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन मेंटल, एस्ट्रल एंड फिजिकल, ये तीन शरीर और हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आई थिंक, ये मेंटल है, आई थिंक, उसी से सोचते हैं हम। और एस्ट्रल से हम सोचते हैं, वो इमोशंस का शरीर है। आई फील मतलब इमोशन, एंड फिजिकल बॉडी से आई है, हम कर्म में लिप्त होते हैं, कर्म करते हैं। हाँ, सिक्स रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ सेल्फ। अच्छा, इसके लॉर्ड कृष्णा सेड, लॉर्ड कृष्णा ने कहा है कि आई एम द सेल्फ, कैपिटल सेल्फ, सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग,
मतलब सभी के हृदय में मैं निवास करता हूँ। संस्कृत में श्लोक है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हे गुडाकेश माने अर्जुन, मैं सभी भूतों में निवास करता हूँ। कुछ लोग तो शरीर को ही आत्मा मानते हैं और एक ही जन्म को मानते हैं, इस यही शरीर सब कुछ है, और वो अज्ञान, उनको मैं ये कहूँगा कि वो अज्ञान में जी रहे हैं। अविद्या, अब यह इसको डिल्यूजन कहते हैं, फॉल्स बिलीफ कह सकते हैं। इट इज ए पावर ऑफ सुप्रीम, जिसे हम माया कहते हैं। हम बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को सब कुछ मानते हैं, ये तो नश्वर है, यही अविद्या है। लैक ऑफ करेक्ट जजमेंट भी अविद्या है। ब्राह्मण कुमार जो है, जैसे किसी को भांग खिला दी और वो अटपटांग बोलने लगता है, तो एक को खिलाया और उसने कहा कि हमें घर ले चलिए, और घर आ जाता है, उसको छाछ दी जाती है और वो होश में आ जाता है, सब कुछ जान जाता है और अपने ही घर में है, उसके माता पिता भी सामने हैं, फिर भी वो कहता है टेक मी होम, हमारे घर ले चलो, हमारे घर ले चलो। ये इसको कह सकते हैं, ये अविद्या है। गुरु कहते हैं कि इसके 3 मार्ग हैं। सतोगुणी बने, अविद्या नष्ट हो जाएगी। उसमें क्या होता है, प्योर हार्ट आ जाता है, ओपन माइंड आ जाता है, ईगर इंटेलेक्ट आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। रजोगुणी बने, इसमें डिजायर है, एंगर है, तो रजोगुणी मत बनो, ग्रीड आ जाएगी, बहुत सी चीजें। तमोगुणी बिल्कुल नहीं बनो, लेजनेस आ जाएगी, कभी मुमुक्षुत्व नहीं प्राप्त होगा, इसका त्याग, ये इन 2 का त्याग करके सतोगुणी बनो। फिर शिष्य पूछता है कि काजल बॉडी क्या है। हम जानते हैं, जो शिष्य बताते हैं, वो गुरु बताते हैं कि 7 लोक हैं और 7 शरीर हैं, प्रत्येक लोक के 7 उपभाग है। थोड़ा मैंने मिक्स किया है, इसमें थियासफी भी है और इसमें विवेक चूड़ामणि भी है। विवेक चूड़ामणि का ये कह सकते हैं कि उसका ये एक्सपैंडेड रूप है, थोड़ा सा फैला दिया गया है। मेंटल लोक के 7 भाग हैं, आप सभी जानते हैं। उसके जो ऊपरी भाग हैं 5, 6, 7 जो भाग हैं, इन्हीं की मैटर से कारण शरीर बनता है, इसी को कारण शरीर कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में इसे सोल कहा गया है, फिलॉसफी में इसे ईगो भी कहते हैं। यह शरीर अरूप है, इसमें इसका कोई रूप नहीं है। 1, 2, 3, 4 तक के जो भाग है वो रूप जगत है, और उसके 5, 6, 7 जो कारण शरीर है वो अरूप जगत है, तीनों भाग। ये कभी मरता भी नहीं, ये भी एक विशेषता है। केवल मोक्ष से, जब मोक्ष प्राप्त होता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। यह जीवात्मा से संयोग करता है। इसे इस प्रकार समझें, फिजिकल बॉडी, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यह फिजिकल बॉडी जो हमारी, ये कुर्ता है। धागा क्या है, सूक्ष्म शरीर है, और रुई क्या है, वो कारण शरीर है। जैसे कारण शरीर से हम वापस आते हैं और ये इस तरह से बन करके कुर्ता बनता है, और शरीर, कुर्ता मीन्स शरीर प्राप्त होता है। ये काजल बॉडी इज द फादर ऑफ एस्ट्रल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी, दोनों का फादर है। तो जैसा जैसा एग्जाम्पल में बताया मैंने कुर्ते की बात। काजल बॉडी के 2 कार्य हैं। एक कार्य है स्टोर ऑफ ऑल द पास्ट लाइफ एक्शन, पूरा पिछले जन्मों के सारे पाप पुण्य इसमें संचित रहते हैं। इसी में से हम कुछ प्रारब्ध लेकर के आते हैं, जन्म लेते हैं, और ये व्हीकल का ईगो है काजल बॉडी। और सत रज तीन तम, इन 3 गुणों से बना है। इसे ये भी कहा गया कि डीप स्लीप इज ए स्टेट ऑफ काजल बॉडी। फिर से इससे पूछता है, सेल्फ और नॉट सेल्फ क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो गुरु कहता है कि हिंदी में इसे आत्मा और अनात्मा भी कहते हैं, नित्य और अनित्य भी कहते हैं। सेल्फ के बारे में है तो शिष्य मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए सेल्फ के बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तो मैं बता चुका हूँ। नॉट सेल्फ को जानो, जो सेल्फ नहीं है वही नॉट सेल्फ है। बहुत अच्छी डिफिनेशन है। शरीर में जैसे एक शरीर को ही लें, शरीर के सारे भाग आत्मा को छोड़ दें, तो आत्मा को छोड़कर जो भी कुछ है वो नॉट सेल्फ है। बहुत सिंपल तरीका है। इसमें अब क्योंकि समाप्त हो रहा है, अब टाइम भी नहीं है, शायद 21, 8-9 मिनट है, 7:30 से नहीं, 7:30 से 8:30, हाँ ठीक है, अब खत्म है। एक कहानी के माध्यम से नॉट सेल्फ को समझिए। इस कहानी में क्या है कि राजा भरत जो बहुत बड़े महात्मा थे, नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, और एक हिरनी जो गर्भवती थी वो शेर को देख करके नदी में कूद जाती है और बच्चा पैदा करती है, और एक शावक पैदा होता है और वो मर जाती है।
उस शावक को दयालु है राजा भरत अपने पास ला करके पालते हैं और उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। वो शावक कब खाएगा, कब सोएगा, क्या करेगा, हर चीज का ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे राजा बूढ़ा होता है और उसको ये चिंता हो जाती है कि अब इसको खिलाए पिलाएगा कौन, मैं तो अब जा रहा हूँ। और इसी चिंता में वो मर जाते हैं। और मरने के बाद जैसी मति वैसी गति, तो वो फिर शावक ही बनते हैं, यानी हिरण पैदा होते हैं। और हिरण के रूप में पैदा होने के बाद वो फिर मरते हैं। उनको सारी चीजें याद रहती हैं पिछले जन्म की। और अंगिरा ऋषि के परिवार में जन्म लेते हैं। और अंगिरा ऋषि के जो इनके माता पिता हैं वो मर जाते हैं। इनके जो सौतेले भाई हैं, पहले महात्माओं के 1-2 पत्नियां होती थी, 2 पत्नी 3 पत्नी ऐसा होता था। तो जो सौतेले भाई थे वो ये बिल्कुल कोई काम ही नहीं करते, कुछ नहीं करना, दिन भर खाना खाना और बैठे रहना, सोते रहना, ब्रह्म का चिंतन करते रहना। तो इनको घर से निकाल दिया, इसीलिए इनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़, बिल्कुल जड़ है, बिल्कुल कुछ करता ही नहीं, नथिंग, हिलता नहीं, डुलता नहीं, स्टैटिक्स है। और ये अपना जंगल में कुछ घर से बाहर चले जाते हैं और जंगल में तपस्या करने लगते हैं। इनको कुछ डाकू पकड़ ले जाते हैं। उनको पुत्र, पहले जमाने में इस तरह का विश्वास था कि किसी की बल दे दी जाए तो पुत्र पैदा हो जाएगा। तो उनके सरदार को कोई बच्चा नहीं था, तो वो पकड़ के ले गए और इनकी बलि देने लगे। तो बलि देने लगे तो इन्होंने इनसे पूछा सरदार ने कि भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा जो तुम हो वही मैं हूँ, हमारे तुम में क्या फर्क है? तो सरदार जो है घबरा गया, तो ये तो बहुत विद्वान लगता है, ये तो ब्राह्मण है, इसको छोड़ो 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 छोड़ो। ब्राह्मण बोले नहीं नहीं, मैं राजा जड़ भरत कहते हैं मेरी ही बलि होगी, दूसरे की बलि नहीं होगी। दूसरे की बलि क्यों करते हो? मेरी बलि कर दो, दूसरे की क्यों करते हो? बोला नहीं। सरदार कहते हैं छोड़ दो। फिर दुर्गा जी प्रकट होती है और सबको मार देती है। जड़ भरत को छुट्टी मिलती है, वहां से आते हैं। और एक राजा है रघु, वो डोली से कहीं जा रहे हैं पालकी से, और इनको कहार कम पड़ता थे, इनको पकड़ के कहार में ढोने में लगा देते हैं। और ये चलते वक्त चींटी बजाते हैं, चींटा बजाते हैं, ठोकर करते हैं। पत्थर को भी ठोकर नहीं मारते क्योंकि उसमें भी जान है, उसको भी नहीं, उसको भी बचा के चलते हैं। तो राजा इनको कहता है कि तुम तो, क्या कहता है, ये तो तुम पापी है, बूढ़ा है और पागल भी है और नौकर की तरह से बर्ताव करता है। तो जड़ भरत क्या उत्तर देते हैं कि राजन, यह शरीर पागल हो सकती है, यह दास हो सकती है, यह ये लेकिन ये आत्मा जब पागल है, न ये दास है और न ये लेजी है। तो वो जब उत्तर सुनते हैं तो राजा जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर जड़ भरत कहते हैं कि आप जानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और उसने, वो सभी के हृदय में निवास करता है, आप में भी है, हम में भी है। जो आप हैं वही हम भी हैं। आप राजा हैं, हम दास हो गए आपके, लेकिन हमारे आप में आत्मा में कोई फर्क नहीं है, शरीर में फर्क है। राजा उनके शिष्य बन जाते हैं और उनको वहां से छोड़ देते हैं। इस घटना में आत्मा जो है वो सेल्फ है और बाकी चीजें नॉट सेल्फ है। अंतिम, कैवल्य। शिष्य पूछता है, हे गुरु, ये कैवल्य क्या है, मोक्ष क्या है? गुरु कहते हैं, देखो पहले ये समझो कि ऑर्नामेंट किससे बना है? सोने से बना है। ऑर्नामेंट के कितने नाम हैं? तरह तरह के ऑर्नामेंट, उनकी शक्ल भी अलग अलग, लेकिन उसके अंदर क्या है? सोना। जो असली तत्व है वो सोना है। और वो सोना जो है वही समझ लो परमात्मा है, वो इस सृष्टि में विराजमान है। तो इसको तुम अनुभव करो। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, वो कुम्हार घड़ा कई तरह का है, लेकिन उसमें क्या है? मिट्टी है। मिट्टी जो है हर घड़े में है, चाहे छोटा घड़ा हो, बड़ा हो, या किसी भी शक्ल का हो, किसी भी सूरत का हो, तो उसमें मिट्टी है, मिट्टी मेन है। तो वो मिट्टी परमात्मा को समझो कि सब जगह जो भी हमारे, जो भी इस प्रकृति में जो कुछ भी है सृष्टि में, वो सब कुछ परमात्मा सब जगह निवास करता है। अपने को जानो, अपने को जान जाओ कि तुम कौन हो और किस लिए आए हो, क्या करोगे और कहाँ जाओगे। बस इसको जान लोगे तो तुम्हारा लिबरेशन, तुम्हारा ये केवल हो जाएगा। 3 चीजें और प्रयोग करते हैं शंकराचार्य। एक प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि बी फ्री फ्रॉम बीएमआई। बीएमआई क्या है? बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। बीएमआई शब्द करते हैं, बाद में समझाया गया है कि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से छुटकारा पाओ।
अगर कैवल्य प्राप्त करना चाहते हो, निर्वाण कर प्राप्त करना चाहते हो, OET से छुटकारा पाओ। वो क्या है? ऑब्जेक्ट से। ई माने इमोशन से और टी में थॉट से। OET से भी छुटकारा पाओ, इनसे लिप्त मत हो। और एक शब्द और यूज करते हैं, PFT। पी माने परसीवर, फीलर और थिंकर, थिंक। इनसे भी छुटकारा पाओ। फिर राजयोग का हे शिष्य सहारा लो। राजयोग मीन्स मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन अष्टांग मार्ग का, पतंजलि अष्टांग मार्ग, वो नाम नहीं दिया पतंजलि अष्टांग मार्ग, लेकिन अष्टांग मार्ग के माध्यम से खाली राजयोग का नाम है। राजयोग मीन्स उस राजयोग को एक्सपेंड करेंगे तो पतंजलि आ जाएगा, अष्टांग मार्ग आ जाएगा। एंड यू विल फील द एसेंस ऑफ गॉड इन योर हार्ट, एंड देन यू विल बी इन समाधि। समाधि को भी दो प्रकार बताया, नाम आया है। सविकल्प समाधि, यह स्थायी नहीं होती। नो कॉन्शियसनेस, नो विचार, टाइम है वहाँ, स्पेस भी है, प्रकाश और आनंद भी है, आनंद देते रहिए। और निर्विकल्प समाधि में अगर आप पहुंच गए तो ईगो संस्कार समाप्त हो जाता है, कॉन्शियसनेस रह जाती है, नो माइंड है, नो माइंड, ओनली क्या है? शांति है और आनंद है। नोअर बिकम्स द नोन, नोअर नोन एक हो जाते हैं, बिकम वन, डीप लव फॉर द वर्ड, एंड ही नो द वननेस ऑफ oneness, law of oneness, and the शिष्य, then you will be the apostle of oneness। एक छोटी सी घटना कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। रामू नाम का एक लड़का बंगलौर से आता है और बहुत जगह घूमता है। जब 49 साल का हो जाता है तो वो किसी से पूछता है कि कैसे लिबरेशन मिलेगा, कैसे मोक्ष मिलेगा, मैं परमात्मा के को जानना चाहता हूँ, सत्य को जानना चाहता हूँ। बहुत घूमा तो लोग कहते हैं कि ऋषिकेश जाओ, ऋषिकेश जाओ। ऋषिकेश में शिवानंद का आश्रम है, जिसको डिवाइन लाइफ सोसाइटी कहते हैं आजकल। वो उसमें वो आपको बताएंगे। वहाँ आता है, 4 साल तक बर्तन मलना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, इस तरह के कार्य करता रहता है और साधना करता रहता है। एक दिन नाराज हो जाता है 4 साल बाद और गुरु के पास जाता है, गुरु जी अरे 4 साल हो गया, बर्तन मंजवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, क्या क्या कराएंगे, साधना भी करा रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, क्या करें? गुरु थोड़ा सा परेशान होते हैं, फिर सोचते हैं, बोले तो ठीक है रामू, जा तू हनुमान गुफा जा, यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है, जाके बैठ जा, तीसरे दिन तुमको ज्ञान प्राप्त। चिदानंद तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उनके है कि वो जाते हैं वहाँ और तीसरे दिन उनको रात में, पहले उन्होंने खुद लिखा है, मुझे ओम की आवाज आती है कान में धीरे धीरे, क्योंकि ओम तो सर्वत्र व्याप्त है पूरे यूनिवर्स में, सूर्य से निकलता है, सोलर सिस्टम में, नॉट यूनिवर्स, सोलर सिस्टम में सब जगह व्याप्त है। तो हम भी सुन सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं। रिक्वायर 6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, 6 महीने करना पड़ेगा, तो देन यू विल हियर द वॉइस, बहुत धीरे धीरे। तो पहले ओम की आवाज आती है और ओम की आवाज धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर वो कह लिखते हैं, चिदानंद हो गया बाद में नाम, रामू कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रकाश आ जाता है। जैसे स्पर्श चिकित्सा में जो उसके संस्थापक हैं जापान के, एक बहुत बड़ा प्रकाश उनके आज्ञा चक्र में आकर के घुस जाता है, उसी तरह से इनके शरीर पे बहुत ज्यादा प्रकाश आता है और शरीर जलने लगती है। और चूंकि कॉन्शियसनेस तो रहती है, फिर मन में सोचते हैं कि अरे शरीर जल जाएगा, ये कैसी समाधि है, कैसी समाधि है। धीरे धीरे वो प्रकाश कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और फिर उसी समाधि में वो देखते क्या है कि चारों तरफ मैं ही हूँ, पत्थर में हूँ, क्योंकि पत्थर है चारों तरफ। वो पत्थर में यहाँ खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, वहाँ खड़े हैं, वहाँ सभी जगह खड़े हैं। और उनके मुंह से निकलता है अहम ब्रह्मास्मि, यही शब्द निकलता है। तो ये उनके, और वो जब आते हैं तो गुरु खड़े हैं, वहां से लौट आते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं जब आश्रम में, तो आश्रम के मेन दरवाजे पे गुरु शिवानंद जी बैठे हैं, वो खड़े हैं अपने शिष्यों के साथ उनका स्वागत करने के लिए। उनको पता चल गया और माला पहनाते हैं, बोलते हैं आज से तेरा नाम चिदानंद स्वामी, एंड ही रामू से ही बिकेम चिदानंद स्वामी। ये है समाधि, ये है लिबरेशन का फल। हमें भी, हम सफर, आप सभी हम सफर हैं, हम सफर एक ही रास्ते पर है, उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। ईश्वर करे, परमात्मा करे, हम और आप कुछ इस मार्ग में भी सहायता करें, सफलता प्राप्त करें। और यही कहूँगा कि मे साइलेंस एंड पीस बी विथ यू। धन्यवाद। Thank you so much, brother.
आपने इतनी सारी बातें की, आपने शुरुआत की विवेक, वैराग्य, सदाचार और मोक्षत्व से। फिर आपने ज्ञान मार्ग के बारे में बताया, फिर आपने बॉन्डेज के बारे में बताया, फिर आपने सूक्ष्म शरीर के भी रोशनी डाली, फिर आपने कारण शरीर के बारे में बताया, आपने आईनेस के बारे में बताया, आपने सेल्फ के बारे में भी बताया, आपने नॉट सेल्फ के बारे में भी बताया, फिर आपने कैवल्य के बारे में बताया। आपने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए कि अब सोचने के लिए बहुत कुछ है और समय बहुत कम है, लेकिन तब भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। तो with this I would like to open the forum for any questions or suggestions. जो भी लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आधी किताब कवर हुई है, अभी आधी बाकी है। बाप रे। ब्रदर ज्ञानेश चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। श्रीवास्तव जी लेक्चर कर रहे हैं। ब्रदर अरविंद कुमार राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रदर लोखंडे जी भी हैं। अरे वो तो नेशनल, उनको प्रणाम हमारा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत प्रणाम मिश्रा जी, जी सर, बहुत अच्छी प्रणाम आपको। बहुत अच्छा टॉपिक विवेक चूड़ामणि, ये क्लासिक बुक है अध्यात्म में। इसको एक मानी हुई किताब कहीं कहा जाता है और उससे आपने बहुत सरलता से जो प्रकाश डाला उदाहरणों के माध्यम से। मेरी बातें सुनाई आ रही है? यस सर आ रही है। सर। तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा समय बीता और एक जो अनुभवी व्यक्ति है, आपका भी बड़ा स्टडी है और आपने थियोसॉफी के संदर्भ में इसको जो मिलाया है वो बहुत ही सुंदर है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सेकंड पार्ट जरूर अटेंड करूंगा और सभी ने इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। ये सारी खामियां हमारे अंदर है, कुछ ना, जिसके ऊपर आप बहुत बेहतरीन ढंग से प्रकाश डालें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। हाँ अरविंद जी बोलिए। उससे एक सिस्टर विनीता पूछ रही हैं कि काइंडली स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट ये अलग चीज है, क्योंकि अपने का सेल्फ माने अपने को आदर देना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी होनी चाहिए। एक जस्ट होता है तो इसमें जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आपको अभिमान आ जाएगा। मतलब एक अभिमान जब आएगा तो ईगो आ जाएगा, नेचुरल है। तो वो एक स्वाभाविक है, कमजोरी है मनुष्य की, और वो ईगो फिर होता है। लेकिन जो ईगो अगर पॉजिटिव है देन इट इज ऑल राइट, निगेटिव है देन इट इज ए बैड। तो ईगो और सेल्फ, इसलिए सेल्फ स्टीम माने सेल्फ रिस्पेक्ट ही है। मैंने कहा सेल्फ स्टीम भी कहते हैं ईगो, बहुत डिफरेंस नहीं है। ब्रदर अरविंद कुमार राय और ब्रदर ओपी मिश्रा जी भी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। मैडम नमस्कार। हाँ सारे आप लोगों को सादर प्रणाम। मैं अरविंद राय बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी। सर हमारा प्रश्न यह है कि इस मार्ग में आने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञान चाहिए या ध्यान चाहिए? अगर ज्ञान चाहिए तो एक सेकंड सर, हाँ, अगर ज्ञान चाहिए तो पूरा व्याख्यान तो हमारा 1 घंटे का हो जाता है, तो ज्ञान ही ज्ञान रह जाता है। और अगर ध्यान से ज्ञान आता है तो फिर ध्यान की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और ज्ञान का जहाँ तक संबंध होता है, पुस्तकें भरी पड़ी हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हुई, लेकिन जो ध्यान से आता है, कोई व्यक्ति अगर उसको अनुभव शेयर करता है, तपस करता है, तप करता है, जप नहीं करता है, तप करता है और ध्यान करता है, तो यह ज्यादा बेहतर होगा। और इस सेक्शन में
इसको ज्यादा समय दिया जाए और ध्यान के बाद जो भी ज्ञान की बातें हों फिर लोगों के अनुभव शेयर करने के लिए मेरी गुजारिश होती है। इससे जो है आत्मोन्नति जल्दी हो। नहीं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आत्मधन है आपको। ऐसा है कि ज्ञान और ध्यान, जो पुस्तक अगर ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या है? नॉलेज। विजडम अलग चीज है। तो ध्यान करने के लिए थोड़ा ज्ञान चाहिए। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत से लोग हैं जो केवल ध्यान करते हैं और बहुत विद्वान हो जाते हैं, और बहुत से लोग हैं कि बड़े ज्ञानी बनते हैं फिर तब जाकर के ध्यान करते हैं। तो उनको पता चलता है कि ज्ञान से फायदा नहीं होगा जब तक इसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं रखेंगे। तो ज्ञान का जो प्रैक्टिकल है वो ध्यान है, और ध्यान से ही ज्ञान भी प्राप्त होता है। एक दूसरे के, मैंने कहा, यू कैन स्टार्ट अदर वे। ध्यान से स्टार्ट करके ध्यान में जाइए, या ध्यान से स्टार्ट करके ज्ञान में जाइए, वाइस वर्सा है। सर एक छोटा सा इसमें सप्लीमेंट्री ये है हाँ, कि हर सोल एक अलग स्टेज पर है, हम्म, हर एक आत्मा एक अलग स्थिति में है। हम यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी भी रूप में हम लोग एक स्तर पे नहीं हो सकते हैं। जी, तो आत्मा शेयर करेगी अपनी बात को अपने ध्यान के द्वारा, जो उसको उसकी सोल जो कहती है। माइंड तो बहुत कुछ कहता है, हम्म, तो सेपरेट करना है। इसके बाद फिर सोल की आवाज, अंतर की आवाज सुननी है। तो चूंकि हम लोग डिफरेंट लेवल पे हैं, तो सारा देखिए विवेक चूड़ामणि ही हो चुका है। इट इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू पुट इन द प्रैक्टिस। हाँ, दैट्स करेक्ट। एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में वी आर फॉलोइंग दिस, आइदर कीपिंग साइलेंस और वाक शुद्धि और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। शेयर करें तो इसमें आई मैं थिंक एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि इंडियन सेक्शन के ही पार्ट है यंग इंडियन थियोसॉफिस्ट ग्रुप। तो उसमें हर संडे को 10:30 होता है, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो उसमें एवरी वीक अलग रहता है प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ स्टडी या सिर्फ मेडिटेशन या सिर्फ सर्विस नहीं है। वी टॉक अबाउट SMS। तो हम लोग हर हफ्ते कुछ नया करते हैं। किसी हफ्ते सिर्फ मेडिटेशन होगा, किसी हफ्ते सब लोग अपने थॉट्स शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, किसी हफ्ते सिर्फ लेक्चर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो आप अगर उस ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप उसमें मैं आपको जोड़ दूंगी, तो आप हर वीक उसे ज्वाइन कीजिए। नहीं, सिस्टर ऐसा है, वो बहुत बड़े ध्यानी आदमी हैं, 6-6 घंटा ध्यान करते हैं और कहीं से और से जुड़े हुए हैं। वो हमारे यहाँ मेंबर तो हैं। फिर हम उनको उसमें बुलाएंगे यंग इंडियन थियोसॉफिस्ट में, तो फिर उनके साथ हम भी प्रैक्टिस करेंगे। उससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो बहुत बड़े ध्यानी आदमी हैं, 4-4 घंटे ध्यान करते हैं। ब्रदर ओपी मिश्रा जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्लीज गो अहेड सर। हाँ जी, सभी लोगों को प्रणाम। और मैं तो हर हफ्ते ही जुड़ता हूँ शाम को 7:30 बजे के आसपास, और यहाँ पे बहुत ही ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, और ये इस ज्ञान से सभी लोगों को बहुत लाभ होता है, और बहुत से लोगों को क्वेश्चन भी एराइज होते हैं जिसका सलूशन भी उसी समय दिया जाता है, और ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और ऐसे ही ये चीजें कार्यक्रम होते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत ही ज्ञानवर्धक है। थैंक यू थैंक यू। ब्रदर। और किसी को कुछ सवाल या कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो, या फिर शुड वी प्रोसीड टुवर्ड्स द एंड? I think everybody is introspecting themselves. जी, 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 समापन कर दीजिए। हाँ, तो थैंक यू सो मच ब्रदर SBR मिश्रा जी। अब हम लगभग 1 मिनट मेडिटेशन में बैठते हैं और फिर I'll do the closing prayer. हम्म।
Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Thank you so much, Brother SBI Mishra. And thank you so much, everybody, for joining. So let's meet the next time. Till then, please be safe and enjoy. Bye bye, everybody. यस मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी इनका नेक्स्ट